अमित दादा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। उनका शुरू से हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन हम लोगों ने तो वो प्रस्ताव भी रखा है आने के लिए। कोई आपत्ति नहीं, आएंगे तो जाएंगे उनके साथ। संकट से जूझ रहे हैं उलियातों के लोग। देखिए, इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान नवनिर्वाचित सांसद उन्हें बधाई देते हुए कहेंगे इस समस्या का निदान करने के लिए योजना को लेकर आएँ, ताकि गांव वाले पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं उनसे निजात मिल सके। मुंडा का आज आपने नाम लिया है, क्या माना जाए कि तमाड़ से प्रत्याशी घोषित हो गया? नहीं, घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभावित अभी रेस में वो चल रही है। और बाकी अगर कोई है तो आवेदन दें, स्वीकार है। और फाइनली जो हमारा प्रक्रिया है उसके माध्यम से गुजरे। दादा इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए लोग आवेदन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन विधायक बनने के लिए पहली ऐसी पार्टी है JBK या जेल के जो कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्रांतिकारी बदलाव करना चाहते हैं। हम लोग जनता के अनुरूप चाहते हैं उसका विधायक हो, युवाओं के अनुरूप उनका विधायक हो, उनसे विपरीत उनका विधायक ना हो। इसीलिए हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है। कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये वक्त क्या लगता है कि 55-60 प्रत्याशी मिल जाएंगे जो आपका क्राइटेरिया है? ज़्यादा मिलेंगे, बिल्कुल समर्दा ज़्यादा मिलेंगे। और उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी जो आएंगे वो बेहतर काम करेंगे। जयराम जी, आप शिबू सोरेन के परिवार पर हमला करते हुए कहते हैं नहीं, गुरु जी का परिवार कहाँ? गुरु जी का परिवार बसंत सोरेन भी नहीं। मेरा सवाल को क्यों सुनेंगे? शिबू सोरेन का परिवार केवल हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन नहीं है, सीता सोरेन नहीं है। सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की विधवा है। CM पोस्ट उनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? हमने हेमंत पर कटाक्ष किया, उस पर टिके हैं हम। नहीं, आप उनके परिवार पे विधायक बनने की बात कहते हैं। बिल्कुल, ऐसा तो सुधीर महतो, सुनील महतो के परिवार से वहाँ तो आप बात नहीं करते। वर्तमान में जो है सरकार में बैठे हैं उन पर बात करेंगे, जब उस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ बात करेंगे। अगर शिबू सोरेन की बात है तो दुर्गा सोरेन की विधवा वो CM प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुए? और चंपई सोरेन 3 महीने के लिए क्यों नहीं कार्यकाल को पूरा कर पाए? ये कौन सी सरकार चल रही है? दिल्ली में डैमेज कंट्रोल कैसे होगा विधायक जयराम जी? दिल्ली में आपके ही पार्टी में देखा जा रहा है, कभी यहाँ बैठक कभी वहाँ बैठक, अलग अलग बातें। देखिए, जब पार्टी का प्रत्याशी घोषित होगा तो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। जब अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ तो हर कोई अपने आप को प्रत्याशी मान। देखिए, अगर अमित दादा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। उनका शुरू से हम लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन हम लोगों ने तो वो प्रस्ताव भी रखा है आने के लिए। कोई आपत्ति नहीं, आएंगे तो जाएंगे उनके साथ। लेकिन फिर सीट बंटवारे में बड़ा दिक्कत होगा ना जयराम दा? नॉमिनेशन में तो खुले मंच में तो आए, ठीक है, नॉमिनेशन अलग चीज होता है, समर्थन देना अलग चीज होता है, लेकिन हमारे साथ राजनीति में आए ना। कब उनका सिल्ली विधानसभा से क्या माना जाए कि सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र महतो होंगे प्रत्याशी? देखिए, अभी तय नहीं हो पाया है। ये तो ऐसे भी सांसद हैं, हमारे हार के बाद भी हमारे सांसद हैं। क्योंकि जयराम दा सभी पार्टियां बहुत ही जोरों शोर से तैयारी कर रही है। देखिए, तैयारी भी हमारी है। और बिल्कुल जो विचारधारा 2 साल से राज्य में फैली है, उस विचारधारा से ही प्रत्याशी तय होंगे। और उस प्रत्याशी को विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो उनका वोट आना है वो 50% तय हो चुका है और 50% विधानसभा चुनाव की कैंपेन के दौरान तय होगा। धनबाद गिरिडीह में काफ़ी भीड़ जुटती है, लाखों की भीड़ जुटती है आपको देखने के लिए। सेलिब्रिटी हैं आप वहाँ के, लेकिन तमाड़ में क्या लगता है, भीड़ में कमी थी क्या? नहीं, तमाड़ में हमको लगता है आपका कैमरा शायद आज खराब होगा। कैमरा खराब होगा। जयराम दा, एक सवाल मेरा है कि आपकी सभाओं में लाखों की भीड़ होती है, आज भी बहुत ही भीड़ थी, मतलब काफी भीड़ थी, लेकिन जब वोट में मतदान में तब्दील होने की बात होती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, कहाँ मिसिंग हुआ है? पहला बात है, नहीं मिसिंग नहीं हुआ है। समर भैया समझिए बात को। 8 लोकसभा, 8 अलग अलग चिन्ह, 10 दिन के लिए प्रचार का समय, कंफ्यूजन, मिसिंग नहीं है। बहुत अच्छा वोट आया है। 8 लाख वोट एक लोकसभा के हिसाब से बहुत अच्छा वोट आया है। पार्टी का जो चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी का जो कंफर्मेशन होता है कि JBK आपके पार्टी का नाम है या जेल के नाम है या चुनाव चिन्ह, कब तक आ जाएगा? देखिए, जल्द ही आएगा, ऐसा बात नहीं है, बहुत जल्द आएगा। और हमें उम्मीद है कि इस महीने तक आ जाए। जी, इलेक्शन के बाद किस पार्टी से गठबंधन की उम्मीद है? देखिए, वो जनता तय करेगी। हम लोग तो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जयराम जी, जो पार्टी के विधायक के क्राइटेरिया रखे हैं वो दूसरी पार्टी से अगर आते हैं तो फुलफिल कैसे करिएगा? क्यों नहीं फुलफिल करेंगे? आएंगे, संगठन का कार्य करेंगे, वहाँ ना क्राइटेरिया। जनता का फीडबैक होगा। अगर जनता उनको फीडबैक देती है, हमारे संगठन के साथी अगर उनका समर्थन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हमें। अगर कल कोई हमारे संगठन में आता है और अगर हमारे साथी बोलते हैं नहीं ठीक, इनका स्वागत कीजिए, ये बढ़िया व्यक्ति हैं, गलत पार्टी में थे, तो वहाँ तो हमने लिखा है संगठन का फीडबैक, जनता का फीडबैक, संगठन के लिए कार्य। आपके संगठन के लिए तो आंदोलन वगैरह नहीं ना किए होंगे जिस तरह से 2 साल के? अरे ठीक है, तो आंदोलन नहीं किए हैं तो उसके लिए आंदोलन के लिए उनको पॉइंट नहीं जाएगा, लेकिन आंदोलन के अलावा जो कॉलम है उन पर पॉइंट अर्जित करें। कहने का मतलब यह है कि आंदोलन पर विधायक और सांसद नहीं बनाया। देखिए, आंदोलन के लिए प्राथमिकता है, लेकिन आंदोलन के अलावा भी विधायक सांसद बनेंगे। तो क्या माना जाए कि इस बार जो भी आपके लिए कैंडिडेट होंगे वो तमाड़ विधानसभा से, यदि मान लीजिए वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं या विधायक रह चुके हैं, यदि वो आते हैं तो क्या करेंगे? बिल्कुल, उनको हम जनता के बीच रखेंगे। जनता का फीडबैक हमने रखा है। जनता फीडबैक क्या देगी, हमारे संगठन के लोग उनको क्या फीडबैक देंगे? आखिर तमाड़ विधानसभा में हमारी पंचायत कमेटी है, हमारे प्रखंड कमेटी है, हमारी केंद्र कमेटी के लोग हैं, वो उनको वोट करेंगे। वो उनके वोट का वैल्यू है।
जयराम जहाँ पर आपके समर्थक, आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि जयराम हो तो कौन कौन से सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे क्लियर कर देंगे, पहला तो क्लियर कर देते हैं। देखिए जहाँ आए हैं क्लियर कर देते हैं। तमार लड़ेंगे, बगल में सिल्ली है, सिल्ली लड़ेंगे, बगल में आपका सरायकेला है, इचागढ़ है, लड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ जाएंगे क्लियर करते जाएंगे। चुनाव के अंतिम मैदान की ओर हैं। अब एक आध के बार वो चुनाव शायद लड़े नहीं और ऐसे में हटा देना इस बार की ओर एक टाइगर वो भी है, उनको टाइगर कोल्हान टाइगर बोला जाता है। क्या लगता है ये सब दिखेगा चुनाव में असर दिखेगा? तो आपके लिए सौंप रहे हैं। देखिए हर चीज लोग समझ रहे हैं। ये बताइए आपके स्वार्थ को समझ रहे हैं, आपके परिवार की नीतियों को समझ रहे हैं। प्रबल दावेदार है जेबी सामने आया, बोले निश्चित पता नहीं बांट पाए। लोग किसको नहीं रहेगा, तो एक्सीडेंटली आप उनको लेके आए, फिर अचानक से उनको वहाँ से पदमुक्त कर देते हैं। कैसा कार्यकाल मानते हैं? 2-3 महीने का कार्यकाल चल रहा है। संतोषजनक रहा, कम समय मिला, वृद्ध नेता हैं, संतोषजनक रहा। माध्यम से हो चाहे जेएसएससी के माध्यम से हो, उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। किसी का बाप का बापों की संपत्ति नहीं मांगता है छात्र। क्या सोरेन परिवार का कंसाबली का जो खतियानी जमीन है उनके बापों की संपत्ति मांगते हैं हमारे छात्र लोग? छात्र लोग जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से नौकरी करके मानदेय लेना चाहता है, लेकिन ये सब नीति नियम क्या बोलेंगे, कुछ करते नहीं है। इसलिए हम लोगों को बदलाव चाहिए और बदलाव लाने के लिए हम लोगों का टीम तैयार हो गया है और आप लोग का हम आशीर्वाद चाहते हैं। इस बार बदलाव लाने के लिए आज का जो बदलाव संकल्प सभा रखा, सारे लोग चुनाव में उतरते हैं लेकिन जीतता कोई एक ही है। लेकिन आप ये देखिए कि एक बंदा पहली बार चुनाव लड़ता है और 3.5 लाख के आसपास वोट लेकर आता है और उन महारथियों के सामने आप समझिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी आजसू प्लस बीजेपी, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई माल है। तो उनके बीच में एक युवा आता है और 3.5 लाख वोट लेकर आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये सराहनीय है। मतलब ये जो है लोगों का जो अफवाह फैलाया जा रहा था कि इसको वोट में जीते या हारे ये इफेक्ट नहीं पड़ रहा है झारखंड में, कहीं ना कहीं भीड़ तो वही रह रही है। अब स्वागत में देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं खड़ी हैं, कितना बच्चियां खड़ी हैं, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा उस पर। देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, आप कितना भी भीड़ लेकर आ जाइए, कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन आपके जो ऑपोजिशन में है, आपके जो साथ चुनाव लड़ते हैं, वो कभी भी आपकी अच्छाई के बारे में नहीं बोलेंगे। वो उसमें आपके सही चीज़ों में भी कमियां निकालेंगे, बोलेंगे कि नहीं इसका अगर 50,000 भीड़ है तो बोलेंगे कि नहीं तो 5,000 भीड़ है। तो ये आपको सुनने के लिए तैयार रहना होगा, उनके कहने से क्या होता है। आपको पता है या तमाम लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, किसके लिए लोग आए हुए हैं, कौन क्या कह रहा है, इस पर अगर नोटिस कीजिएगा तो आप नहीं चल पाइएगा। जो जेबीकेएसएस पार्टी के लोग हो नहीं चल पाएंगे।